नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 23 और 24 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को शुरू करने से पहले कल जो हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया और देश के कानून मंत्रालय ने गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड में नोटरी की अधिकतम संख्या बढ़ा दी है। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है। केंद्र सरकार ने कपास किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक बड़ी पहल करते हुए कपास क्रांति मिशन की शुरुआत की और द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी डी शिवानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उरुग्वे पहला लैटिन अमेरिकी देश बना जिसने संसद के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध किया है और कर्नाटक भारत का पहला राज्य है जिसने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति की शुरुआत की है। चीन की विकास दर गिरकर 4.8% रह गई है और अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नेरोडिस्ट्रक्स्की का 29 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कतर और तुर्की ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वार्ता में मध्यस्थता की है और छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई और गोवा राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया और उदय ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि निर्धारित की है। भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु में बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। भारत ने इंडोनेशिया को पर्सियन ब्लू दवा इमरजेंसी सहायता के रूप में भेजी और उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक सहायता में संशोधन किया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 7वें कार्यकाल यानी 2026 से 28 के लिए निर्विरोध चुना गया है और आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट के लिए रिंग वन ऐप लॉन्च किया और सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को चुना गया है। तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और भारत के चौथे अटलांटिक अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री सेकंड रखा गया है। 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन देहरादून में किया गया और भारत एआई 2026 से पहले एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया है। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता गोवर्धन असरानी का लंबी बीमारी के बाद 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और खनन मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक में मध्य प्रदेश को शीर्ष स्थान दिया है। महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। अरुणाचल प्रदेश में नई कबक प्रजाति बिज्रोपोरस कनाडी पाई गई और जोरावर सिंह संधू ने आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कांस्य पदक जीता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने विश्व बैंक के साथ 3 बिलियन के एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए और रोड्रिगो पोज ने बोलिविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान वर्ष 2027 में लॉन्च किया जाएगा और असम सरकार ने श्रद्धांजलि स्कीम की शुरुआत की है। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN का नवीनतम सदस्य बन गया है और केरल में अमीबिक इंसेफेलाइटिस नामक दुर्लभ और घातक मस्तिष्क संक्रमण की पुष्टि हुई है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। तो ये थे कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बात कर लेते हैं आज की क्लास के बारे में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूल दिवस कब मनाया गया है? तो यह कब मनाया गया? देखिए, यह मनाया गया आपका 23 अक्टूबर को। मूल दिवस क्या है? प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को सुबह 6:02 से शाम 6:02 तक मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अक्टूबर माह में अभी तक आए इम्पोर्टेंट डेज के बारे में।
तो 1 अक्टूबर को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस के रूप में मनाया था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया था। बात करूं 6 अक्टूबर की, तो इस दिन विश्व पर्यावास दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस के रूप में मनाया गया था। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया गया था। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया गया था। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस और 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया है। और 21 अक्टूबर को भी हम लोगों ने क्या मनाया था, पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट माह में अभी तक आए महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में मैंने आपको बताया। इन सभी इम्पोर्टेंट डेज को आपको क्या इसी क्रम में याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? तो अभी किसने खत्म कर दिया? यह कर दिया है सऊदी अरब ने। देखिए सऊदी अरब ने क्या है 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया था, जिसमें क्या है लोगों को आने के लिए तो वीज़ा चाहिए था सऊदी अरब में, लेकिन एग्जिट के लिए भी उनको वीज़ा की आवश्यकता पड़ती थी। अब क्या किया है सऊदी अरब ने, इस प्रक्रिया को खत्म कर दिया है। अब बात आए सऊदी अरब की, तो ये मैप में सऊदी अरबिया। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। किंग कौन है? तो सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। और देखिए अपने एम्बेसडर कौन है वहाँ पर? तो सुहेल अजाज खान। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेहा में साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया और सऊदी अरब ने नुसुक उम्रा सेवा शुरू की है। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया और स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का हाल ही में निधन हो गया। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया है और सऊदी अरब ने टोर्टोइज नामक एक वैश्विक मंच यानी ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन रियाद में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो कौन बना है? यह बनाया आपका तुवालू। अब बात आई है तुवालू की, तो ये मैप में तुवालू ये कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा नॉर्थ साइड में स्थित है। इस तरीके से आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। तुवालू की कैपिटल क्या है? तो फुनाफुटी। करेंसी क्या है? तुवालियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? फिलेटी टियो। और यहाँ तुवालू में क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर भी चलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह कहाँ शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो यह किसने शुरू किया है? यह किया है भारत और ब्रिटेन ने। अब बात आई है ब्रिटेन की, तो ये मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। करेंसी क्या है? पाउंड स्टेरलिंग। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो कियर स्टारमर। और ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो विक्रम कुमार दोरईस्वामी। बात करें करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में, तो डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कृषांगी मेश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है। जेकब बेथेल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं और इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले
दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट बन गए हैं। और भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। ब्रिटेन ने मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है। और यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार कौन बनी है? तो यह कौन बनी है? यह बनी है आपकी मासाको नोजावा। कौन बनी है? मासाको नोजावा। और ये क्या है? वह है प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली पहली आवाज कलाकार है। नेक्स्ट है, हाल ही में INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास जाइमेक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा है? तो कहाँ पहुंचा है? यह पहुंचा है आपका जापान में। देखिए, शिवालिक श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट INS सह्याद्री जापान भारत समुद्री अभ्यास जाइमेक्स 2025 में भाग लेने के लिए जापान के योकोसुका पहुंच गया है, जो क्या है? भारत जापान रक्षा साझेदारी में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब बात आई है जापान की, तो ये मैप में जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? जापानीज एन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो सनाई तकाची। और देखिए, जापान में क्या है? भारत के राजदूत कौन है? सिब्बी जॉर्ज है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा है? तो देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन GFRA 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे COP10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष पुनः चुना गया है? तो किसे चुना गया है? यह चुना गया है भारत को। देखिए, पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 10वें सम्मेलन में भारत को एशिया प्रशांत समूह ब्यूरो का पुनः उपाध्यक्ष चुना गया है। अब बात आई है भारत की, तो ये मैप में भारत की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी। देखिए, 18वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वह क्या है? भारत में प्रस्तावित है। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 191वें स्थान पर रहा है, जबकि नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा है। और भारत का जो UPI है उसने वीज़ा को पछाड़ दिया है। इसके अलावा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर रहा है, जबकि सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है। और भारत की साक्षरता बढ़कर 18.9% हो गई है। और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 थी, अब कितनी हो गई है? 93 हो गई है। बात कर लेते हैं इंडिया से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। और भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल 22 पदक जीते हैं। WWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत में आयोजित होगा। और ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की परिषद के भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। और भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है? तो यह किसने लॉन्च किया है? यह किया है आपका OpenAI ने। और ये ब्राउजर एटलस क्या है? यह गूगल के ही जैसा एक ब्राउजर है, जिसमें आप किसी भी चीज़ के बारे में जैसे गूगल पे सर्च करते हैं तो उसी प्रकार आप इसमें भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की राजधानी में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई है? तो देखिए, अभी पेरू की राजधानी लीमा में क्या है? राष्ट्रपति जोसे जेरी के द्वारा क्या है? 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई है। क्यों की गई है? यह की गई है अपराध की बढ़ती घटनाओं और जन आक्रोश के कारण। अब बात आई है पेरू की, तो यह मैप में पेरू की कैपिटल क्या है? तो लीमा। करेंसी क्या है? पेरुविन सोल। प्रेसिडेंट कौन है? तो जोस जेरी।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में वेस्तु वर्ष मनाया गया है? तो देखिए अभी कहाँ मनाया गया, गुजरात में वेस्तु वर्ष नाम से मनाया जाने वाला नववर्ष हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक मास के पहले दिन मनाया जाता है। तो यह हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात आई है गुजरात की, तो ये मैप में गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें, 11 राज्यसभा सीटें और 182 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा कपास उत्पादन में गुजरात शीर्ष स्थान पर है और गुजरात में गिर नेशनल पार्क, नल सरोवर लेक, थोल लेक, ककरिया लेक और खिजाड़िया लेक स्थित है। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो हर्ष सांघवी क्या है? गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी गुजरात के अहमदाबाद में की जाएगी और भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडो बन गया है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया और भारत के सबसे बड़े और अत्याधुनिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारायणपुरा में हुआ है। गुजरात के कच्छ में माटोनमत गांव में जोरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया है और भारत के गुजरात में ही पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की गई है। भारत ने गुजरात में सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यानी OSAT सुविधा शुरू की है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि दी गई है? तो ये किसे दी गई है? आप सभी इनको जानते हैं। ये कौन है? नीरज चोपड़ा है। और ये क्या करते हैं? जेवलिन थ्रो करते हैं, यानी भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कहाँ अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? तो देखिए भारत ने क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने तकनीकी मिशन यानी टेक्निकल मिशन को औपचारिक रूप से पूर्ण भारतीय दूतावास यानी एम्बेसी ऑफ इंडिया में उन्नत कर दिया। और यह निर्णय क्या है? तालिबान के 2021 में सत्ता में लौटने के बाद भारत की पहली औपचारिक राजनयिक विस्तार पहल है। अब बात आई है अफगानिस्तान की, तो ये मैप में अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। करेंसी क्या है? अफगानी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो हसन अखुंद। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश अफगानिस्तान को घोषित किया गया। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान को क्या है? स्थगित कर दिया। और R श्रीधर अफगानिस्तान की टीम के सहायक कोच नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक अंडर-20 फीफा विश्व कप जीता है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है मोरक्को ने। और किसे हराकर जीता है? अर्जेंटीना को हराकर जीता। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन चिली में किया गया था। अब बात आई है मोरक्को की, तो ये मैप में मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात। करेंसी क्या है? मोरक्कन दरहम। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो अजीज अखनूच। नेक्स्ट है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने किस IIT के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो अभी कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। अब बात आई है IIT की, तो ये देखिए IIT से रिलेटेड करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। तो IIT मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 ऐप लॉन्च किया है। IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। और भारतीय वायुसेना और IIT रोपड़ ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। और खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए SAI और IIT दिल्ली ने समझौता किया है। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण
विकसित किए हैं। और NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास शीर्ष स्थान पर रहा है। IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोस लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने F1 US ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो अभी किसने जीती है? यह जीती है आपके मैक्स वर्स्टपन ने। किसने? मैक्स वर्स्टपन ने। देखिए, अभी मैक्स वर्स्टपन ने क्या है, 2025 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ऑस्कर पियास्ट्री ने 2025 का डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है। लैंडो नॉरिस ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और ऑस्कर पियास्ट्री ने 2025 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है। लैंडो नॉरिस ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है और जॉर्ज रसेल ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। ऑस्कर पियास्ट्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता और लैंडो नॉरिस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। अब इस तरीके से आप लोग अगर याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जैसे मैक्स वेपस्टन है, इन्होंने कौन कौन से ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं उनको आप एक तरफ लिख लेना। जिस प्रकार मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, ऑस्कर पियास्ट्री ने कौन कौन सा जीता है? डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इस तरीके से अगर आप इन तीनों को कंपेयर करके लिखेंगे तो ये चीजें आप आसानी से याद कर सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो किसके साथ शुरू किया है यह किया है चीन के। अब बात आई है चीन की, तो ये मैप में चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। और 20 अप्रैल को क्या है? चाइनीज भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा तंबाकू और स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चाइना है। अब बात आई है तंबाकू की, तो तंबाकू का नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 31 मई को। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो VLS इंटरनेशनल चीन में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करेगा। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। चीन ने तियांगलांग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। चीन के अभिनेता, गायक और निदेशक एलन यू मैंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष स्थान पर रहा है और चेंगडू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष स्थान पर रहा है। चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और बिहार में एशिया रग्बी अंडर-27 महिला खिताब चीन ने जीता है। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस WAIC 2025 संघाई में आयोजित हुआ है। और ब्रिक्स वर्षा पुरस्कार 2025 में चीन का यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट कहां शुरू हुआ है? तो यह कहां शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है आपका जालंधर में। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 कुश्ती विश्व कप चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और किसको हराकर जीता है? इन्होंने कजाकिस्तान के एरालिस ममारेवेकोव को 5-4 से हराकर यह पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने FIDE वर्ल्ड कप 2025 के आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किया है? तो यह किसने किया है? यह किया आपका प्रमोद सावंत ने। देखिए, भारत ने क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में एक महत्वपूर्ण क्षण चिन्हित किया जब मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने 21 अक्टूबर 2025 को गोवा के पणजी में एक सांस्कृतिक समारोह में FIDE वर्ल्ड कप 2025 के आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किया है। अब बात आई है गोवा की, तो ये मैप में गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। CM कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? पशुपति अशोक गजपति राजू। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो कुल 2 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा सीट और 40 विधानसभा सीटें हैं। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 30 मई को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं
गोवा से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। गोवा में मंडोपी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है और गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया है। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया है। गोवा में ध्रुवी भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया गया और गोवा सरकार ने क्या है, उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वीआईपीओ सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है प्रतिभा सिंह को। ये हैं प्रतिभा सिंह और इनको क्या है, डब्ल्यूआईपीओ सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 2025 से 2027 तक है। देखिए, अक्कई पद्मशाली सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। निर्मल मिंडा एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं और विवेक मेनन आईयूसीएन प्रजाति उत्तर जीवता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं। तरुण गर्ग को हुंडई इंडिया का पहला भारतीय एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। रोशनी अधिकारी पाठक को 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया है। आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक डैन केस्ट को नियुक्त किया गया और फिक्की ने अनंत गोयनका को 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो देखिए, केरल को क्या है, 1 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित कर दिया गया है, जो क्या है, भारत के सामाजिक विकास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। अब बात आई है केरल की, तो यह है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र अरलेकर। देखिए, केरल को क्या है, नारियलों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारियलों की भूमि। इसके अलावा केरल क्या है, भारत में रबर और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। और केरल में बात करूं लोकसभा सीटों की, तो कुल 20 लोकसभा सीटें, 9 राज्यसभा सीटें और 140 विधानसभा सीटें हैं। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खोला जाएगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 दिया गया है। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई है। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में किया गया और केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लियोथेमिस एब्रामी की खोज की गई है। केरल का आर्थाकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बन गया है और केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में निगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया है? तो यह कहाँ मनाया गया है? यह मनाया गया है मणिपुर में। और ये निगोल चाकोबा उत्सव क्या होता है? जिसकी नई शादी होती है तो वह स्त्री क्या करती है या वो लड़की क्या करती है, अपनी ससुराल से अपने मायके जब आती है पहली बार, तो वह तरह तरह के पकवान जैसे फिश करी इत्यादि बनाकर लाती है। अब बात आई है मणिपुर की, तो ये मैप में मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो मणिपुर में कुल 2 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा सीट और 60 विधानसभा सीटें हैं। देखिए, मणिपुर में क्या है, मेरा हो चोंगमा उत्सव मनाया गया। 14वें सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में किया गया है। मणिपुर में चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया है। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIBB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम ऊष्मायन मणिपुर में सफल रहा है। मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस के रूप में मनाया गया और पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष स्थान पर रहा है। न्यायमूर्ति M सुंदर को मणिपुर के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर
30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं? तो कौन शामिल हुए हैं? यह हुए हैं कार्तिक नारायण। ये कौन है? ये है कार्तिक नारायण, और इनको क्या है, गूगल क्लाउड्स में मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? देखिए, तो कौन लगाएगा? यह लगाएगा आपका न्यूजीलैंड। अब बात आई है न्यूजीलैंड की, तो ये मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लॉक्सन। नेक्स्ट है, हाल ही में ऋषभ टंडन का 35 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? तो ये है ऋषभ टंडन, और अभी इनका क्या है, 35 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। और ये क्या है? यह एक प्रसिद्ध गायक है। उन्होंने क्या है, ये आशिकी और इश्क फकीराना जैसे गाने गाए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है? तो देखिए, शहरी आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए चेन्नई क्या है, भारत का पहला शहर बन गया है जिसने पूरी तरह से रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्टेपियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को लागू किया है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की दो बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो किस देश की दो बड़ी कंपनियां? यह है आपकी रूस की। देखिए, अमेरिका ने क्या है, रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। और इन कंपनियों के नाम क्या है? तो यह है रोज नेफ्ट और लुकाइल। कौन है? रोज नेफ्ट और लुकाइल। अब बात आई है रूस की, तो यह मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबेल। और प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। और देखिए, 6 जून को क्या है, रशियन भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 जून को रूस दिवस, और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में, तो भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में संपन्न हुआ है। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का निर्णय लिया है, और रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपुर के लिए रूस रवाना हो गया है। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर के टीका पेश किया है। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं। रूस में 600 साल बाद क्राशोनिनिकोव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, और रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का भी हाल ही में आयोजन किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2025 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो देखिए, भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने अपनी पुस्तक द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता है। देखिए, बात करें अवार्ड से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में, तो मसाकी काशीबारा ने 2025 एबल पुरस्कार जीता है। डॉक्टर सोनाली घोष WCPA केटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। जोएल मोकेर, फिलिप अगेन और पीटर हॉबिट को 2025 का अर्थशास्त्र का संयुक्त नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अभिषेक बच्चन को दिया गया है। शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीता है, और मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ऋषभ टंडन का 35 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हाल ही में चर्चा में रहा ताफ्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह आपका ईरान में स्थित है।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक